नमस्कार। आज हम एक काफ़ी अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। वो है भारतीयों का अपनी नागरिकता छोड़ना। जी। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकारी आंकड़े देखें तो पिछले कुछ सालों में हर साल 2 लाख से ज़्यादा लोग। हाँ, 2022 में 2.25 लाख के करीब, 2023 में भी 2,16,000। ये बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल, मतलब पिछले 5 साल में ही देखें तो 8 लाख से ज़्यादा लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। तो आज की हमारी इस बातचीत का मकसद यही है कि भाई इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हो रहा है ये सब। सही बात है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, जैसा आपने कहा, ये असल में लोगों के सपने, उनकी आकांक्षाएं और दुनिया भर में जो अवसर दिख रहे हैं उसकी कहानी कहते हैं। कहाँ जा रहे हैं ये लोग ज़्यादातर? देखिए, ज्यादातर लोग जा रहे हैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इन जैसे देशों में। मतलब जहाँ उन्हें लगता है कि बेहतर जीवन मिलेगा, करियर अच्छा बनेगा, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा होगी। हाँ, तो मतलब एक बड़ा कारण जो समझ आता है वो है ये क्वालिटी ऑफ लाइफ की तलाश, है ना? बिल्कुल। भारत की रैंक अगर देखें क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2024 में तो 53वीं है, जबकि ये देश जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये सब टॉप पर रहते हैं। सही। और क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ मतलब पैसा या नौकरी नहीं है। हाँ, वही मैं सोच रही थी, शायद बेहतर हवा पानी, कम भीड़ भाड़, सिस्टम का ज्यादा व्यवस्थित होना, ये सब चीजें भी मायने रखती होंगी। बिल्कुल रखती हैं। और इसी से जुड़ा है फिर नौकरी के बेहतर मौके, ज्यादा सैलरी, काम का माहौल। हाँ, काम के तय घंटे, ये भी शायद एक बड़ा आकर्षण है। जी हाँ, इसके अलावा आर्थिक और व्यावसायिक कारण भी बहुत अहम है। मतलब कई देशों में टैक्स को लेकर कुछ राहतें हैं, बिजनेस करना आसान है। अच्छा। हाँ, तो ये चीजें खासकर अमीर भारतीयों को, मतलब जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें खींच रही हैं। वो गोल्डन वीजा वाली बात भी तो है। हाँ बिल्कुल, निवेश के जरिए नागरिकता या रेजिडेंसी पाना। एक रिपोर्ट थी कि साल भर में करीब 8,000 करोड़पति भारत छोड़ रहे हैं। ये गोल्डन वीजा उन्हें और उनके परिवार को दूसरे देश में जल्दी बसने में मदद करता है। तो ये तो हुई आर्थिक बात, लेकिन भारत की अपनी नागरिकता नीति का भी इसमें रोल है क्या? मतलब ये जो दोहरी नागरिकता या डुअल सिटीजनशिप भारत अलाउ नहीं करता? हाँ, ये एक अहम पहलू है। देखिए, जैसे ही आप किसी और देश के नागरिक बनते हैं, आपकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। तो क्या ये एक बड़ी वजह है? मतलब अगर डुअल सिटीजनशिप होती तो शायद लोग नागरिकता ना छोड़ते। हो सकता है। देखिए, बहुत से लोग OCI कार्ड ले लेते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ, पर वो डुअल सिटीजनशिप तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। OCI कार्ड से आप भारत में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, सिवाय खेती की जमीन के। लेकिन आप वोट नहीं डाल सकते। अच्छा। सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। तो जिन्हें वो सारे अधिकार चाहिए जो एक नागरिक को मिलते हैं, उनके लिए फिर भारतीय नागरिकता छोड़ना एक तरह से मजबूरी बन जाती है। समझ गया। और पासपोर्ट की ताकत, इसका कितना असर होता है? असर तो होता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 को ही देख लें। भारतीय पासपोर्ट 82वें नंबर पर है। हाँ, जिससे करीब 58 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलती है। जी। वहीं अगर आप अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस का पासपोर्ट देखें तो 180-190 से ज्यादा देशों में आपको आसान पहुंच मिलती है। तो मतलब घूमने फिरने या बिजनेस के लिए बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। ग्लोबल मोबिलिटी जिसे कहते हैं वो बहुत बढ़ जाती है, खासकर उनके लिए जिनका काम ही ऐसा है कि बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। सही बात है। और एक और बड़ा एंगल है शिक्षा। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, लाखों भारतीय छात्र हर साल पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं और शायद सोचते हैं कि विदेशी डिग्री से नौकरी अच्छी मिलेगी। बिल्कुल। एक स्टडी थी जिसमें करीब 83% छात्रों ने यही कहा। और अक्सर होता क्या है कि ये छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं रह जाते हैं, वहीं नौकरी करने लगते हैं। तो ये तो ब्रेन ड्रेन वाली स्थिति हो गई। हाँ बिल्कुल, प्रतिभा पलायन। सिर्फ छात्र ही नहीं, बल्कि जो उच्च कुशल पेशेवर हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टेक एक्सपर्ट्स, वो भी बेहतर अवसरों की तलाश में जा रहे हैं। और इसका असर तो भारत में महसूस होता होगा, जैसे डॉक्टरों का जाना। बिल्कुल। स्वास्थ्य क्षेत्र में देखिए, WHO के मानक हैं कि प्रति 1000 आबादी पर कितने डॉक्टर या नर्स होने चाहिए। भारत उन मानकों से पीछे है। और जब हमारे यहाँ प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स बेहतर सुविधाओं या वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बाहर चले जाते हैं, तो यहाँ कमी और बढ़ जाती है। ये चिंता की बात है। अच्छा, ये नागरिकता छोड़ने की प्रक्रिया, क्या ये अब आसान हो गई है? हाँ, पहले के मुकाबले अब ये प्रक्रिया काफी सरल कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अच्छा। तो भारतीय नागरिकता के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं। तो मतलब सब कुछ जोड़कर देखें तो कई सारे कारण हैं। हाँ, कोई एक कारण नहीं है। बेहतर जीवन की इच्छा, अच्छे करियर के मौके, आर्थिक लाभ, शायद कुछ हद तक पासपोर्ट की ताकत और भारत की दोहरी नागरिकता नीति का ना होना,
ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। और ये ट्रेंड ज्यादातर अमीर लोगों, प्रोफेशनल्स और छात्रों में दिख रहा है। जी हाँ, जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को चुन रहे हैं। और जैसा हमने कहा, इसका एक सीधा नतीजा भारत के लिए प्रतिभा पलायन की चुनौती है। बिल्कुल। और ये बात सोचने पे मजबूर करती है कि क्या भारत भविष्य में कुछ ऐसी नीतियां ला पाएगा जिससे अपनी प्रतिभा को देश में रोका जा सके, या शायद जो लोग चले गए हैं उन्हें वापस आकर्षित किया जा सके। ये एक बड़ा सवाल है। या फिर ये जो ग्लोबल नागरिकता का ट्रेंड है ये और बढ़ता ही जाएगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद आगे भी हमें सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, इस पे लगातार विमर्श जरूरी है।